है भारत के लोगों। देश में हिंसा की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। हम उस भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ रहे हैं। हम देश में आतंकी गतिविधियों की तरफ बढ़ रहे हैं। आज देश में जो सरकार में लोग स्थित हो गए हैं, तो ये एक ऐसी विचारधारा है जो विचारधारा मानव के खिलाफ रही, मानव को भेदभाव में बांटे रखना चाहती है। वो जातियों के आधार पर, धार्मिक आधार पर उसको अलग अलग करके उनका उत्पीड़न करते हैं, उनको क्रश करते हैं, उनके अधिकारों से उनको वंचित करते हैं। ये स्थिति इस विचारधारा की है। और बात तो बड़ी करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन मानव मानव में दूरियां बनाए रखते हैं। और वो दूरियां लगातार इसलिए और बनाए रखते हैं कि वो अपने अधिकार की बात को न करें, अपने हक की बात न करें, वो अपनी शिक्षा की बात न करें। इसलिए उनके ऊपर लगातार जो हिंसा कर रहे हैं, जाति आधार पर बलात्कार हो रहे हैं और देश में आतंकी घटनाएं की जा रही हैं। इस तरह की जो परिस्थिति पैदा की गई है, तो वो परिस्थिति देश के लिए बड़ी घातक है। आज वो सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा है कि यह देश वर्तमान में तार्किक आधारों पर है, आज इस संविधान के आधार पर है। ये देश के हर व्यक्ति के लिए शिक्षा और रोजगार के लिए स्थापित है, वो संविधान कहता है। लेकिन सरकार के समझ में ना आने का केवल वो उनके अंदर हिंदुत्व का आधार है, जिसे वो रामराज कहते हैं। रामराज कहे तो ये कल्पना ही गलत है कि जब मानव मानव की भेद रहे तो रामराज कैसा हो सकता है। इसका मतलब रामराज मानव के खिलाफ है। ये भी बात समझना होगा। और देश के लोगों को अपने आप को इस तरह से समझना होगा कि आपको इस देश में भागीदार, हिस्सेदार बनना होगा, क्योंकि यह देश कहता है यहाँ कोई मालिक और नौकर नहीं है, यह हिस्सेदारी का देश है। ये प्रथम नेतृत्व ने इस बात को संकल्प लिया था। और देश में ऐसी स्थिति पैदा होते चली जा रही है कि देश में जो 1818 में एक घटना हुई, उसके बारे में कुछ हम जिक्र करता हूँ, उसको आप सुनिएगा। कि एक महार समाज, उस समय अंग्रेजी शासन बढ़ रहा था और उसी समय पेशवा सरकार ने इस देश के मूल निवासियों के ऊपर पीछे झाड़ू आगे मटकी का एक अध्यादेश जारी करके बंधवाया था। इसके बाद उनको अधिकार से वंचित कर दिया था, उनको पूरी तरीके से गुलाम बना दिया था। और उसी समय जब अंग्रेज से उन महारों का संबंध बना, तो अंग्रेजों ने कहा कि आप अगर युद्ध करना चाहते हो तो हम संसाधन देंगे और युद्ध करिए। लेकिन फिर भी देश प्रेम इतना अधिक महारों में था कि महार समाज के सैनिक ने, जो कमांडर थे, उन्होंने इन पेशवा सरकार के पास गए और संदेश दिया कि मैं अंग्रेजों की तरफ से नहीं, आपकी तरफ से मैं लड़ूंगा और अंग्रेजों को यहाँ से भगा दूंगा। और आप लेकिन ये अध्यादेश जारी है वो वापस लेना पड़ेगा। और दूसरा, हमें यहाँ पर समान रूप से काम करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो पेशवा समाज के शासक ने कहा कि हम सुई के नोक के बराबर तुम्हें अधिकार नहीं देंगे और ये अध्यादेश भी जारी रहेगा, ये नहीं हटेगा। तो नाराज होकर उस कैप्टन ने गया और उस रूस में और अंग्रेजों से बात की, और अंग्रेजों से बात करके उन्होंने 1 जनवरी 1818 को युद्ध का ऐलान किया और युद्ध हुआ। उसमें 28,000 पेशवाओं का नस्ते नाबूद हुआ और 2,000 पेशवा आत्मसमर्पण किए। तो इनके समझ में नहीं आ रहा है, ये स्थिति उसी तरफ जा रही है, क्योंकि प्रगतिशील जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो भी इसे बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, वो भी इस व्यवस्था के विरोध में है और ख़ास तौर से वो इसे खत्म करना चाहते हैं, इस व्यवस्था को। और आज देश में इस तरह का माहौल जो चल रहा है उसे हमें सबको समझना होगा और हिंसा से रोकना होगा कि हिंसा से किसी एक समाज का नुकसान नहीं होगा, ये देश में रहने वाले हर समाज का नुकसान होगा। इसलिए हम हिंसा की तरफ न जाएं, तो उसको कैसे रोका जाए उसे मैं सरकार से बार बार कहता हूं। अभी एक मैंने पत्र भी भेजा था
माननीय मुख्यमंत्री को, लेकिन अभी उस पर कोई रिस्पांस नहीं मिला है कि मैं इस देश में ऐसी व्यवस्था को कर दिया जाए कि सबको काम मिले। तो लोगों के शेयर सिस्टम से अस्पताल, स्कूल, कॉलेज बनवाए जा सकते हैं, जो हर ज़िले में एक नई लहर जगाई जा सकती है, सबको रोजगार दिया जा सकता है, जो ब्लैक मनी विदेश में जमा है वो लाई जा सकती है और उसको देश के विकास में लगाई जा सकती है। उसमें आपका नाम होगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन इस वर्चस्व बढ़ेगा तो फिर आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। जैसे अभी आपके विरुद्ध जो डॉक्टर राजेंद्र पाल का जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, जो आरएसएस का घेराव बावन मेश्राम जी का था, जो इस देश में कांग्रेस का जो भारत जोड़ो जो यात्रा चल रही है, इसके बारे में आप समझिए कि ये किस तरफ देश जा रहा है। और अगर आपको एज ए क्रिमिनल शासक के रूप में अगर कर दिया तो फिर आप इस देश में रहने के स्थिति में नहीं रह जाएंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि इसको बड़ा बारीकी से समझिए और देश में हम कैसे लोगों को हम एक करें, कैसे उनको हम स्थिति संभालें कि वो भागीदारी से अपना देश को चलाएं और देश को एक खूबसूरत भारत बनाएं, एक आदर्श भारत बनाएं। या भारत फिर से विश्व गुरु के स्तर पर होगा जिसमें आपका वर्चस्व कायम होगा। इस बात को आप समझें। आज मोहन भागवत जी भी ये हिंदुत्व को जोड़ने का रास्ता बताते हैं, जबकि हिंदुत्व देश के लिए, समाज के लिए खतरा है, क्योंकि हिंदुत्व का मतलब भेदभाव, जातियाँ और एकाधिकार आरएसएस में जो है इसको भी खत्म करना होगा। मैं अपनी बात को यहाँ रोकूंगा। साथियों, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।